भोजराज कंस जब देवकी को और वसुदेव को अपने रथ पे बैठाया, उसके पीछे खुद अपना रथ सजवाया। आज कैसे देवकी चली है, भोजराज कंस अपनी बहन देवकी को उसके ससुराल छोड़ने के लिए जा रहा है। कैसे कि रथ में देवकी जा रही थी, पीछे उनके पीछे वो कंकराज वसुदेव कुमार का पाला है। रथ में देवकी जा रही थी, पीछे पाला है, उनके पीछे वो कंकराज वसुदेव कुमार का पाला है। आज रथ पे देवकी जा रही थी, पीछे पीछे भोजराज कंस अपने रथ से देवकी को उसके ससुराल छोड़ने के लिए चला। अब तो इधर भोजराज कंस अपनी बहन से देवकी को उसके ससुराल छोड़ने के लिए चला। देवक मन का पाला है, भगवान की जल्दी विदाई है का रो नहीं। आज के जमाने में तो भैया हाँ ज्यादा कोई रोकता ही नहीं, खाली झूठे मुठाना करवाते हैं। आप या को नहीं निकलती, आप नहीं निकलते क्यों? क्योंकि भैया आज के पहले के जमाने में जब बारात होती थी परीक्षित महाराज, तो ना लड़का बिटिया का जाना है और ना बिटिया लड़का का जाना है। तो ये घर में सोचे सोचे इतना परेशान कि पता नहीं कौन से मोड़ के हुए, पता नहीं हम कोनो बात कहे कौन खींच न जाए, कौन गुस्सा न जाए, तो यही चिंतन के माने रोती रहे। और आज के जमाने में अगर बारात पहले तय है कहने तो ले स्क्रीन टच मोबाइल, इसमें हमसे वीडियो कॉल करना और चैटिंग करना। अब लो जितना काम होता था अब पहले शादी के बाद जो है दाब बनती थी कि आज बिटिया को क्या करना है, लड़का को क्या करना है, एक दूसरे से शादी के बाद बात होती थी। आज के जमाने में पहले फोन दे दिया, हेलो हाय हो रहा है, चैटिंग हो रही, वीडियो कॉल चल रही है। और भैया जब वीडियो कॉल पहले चल रही तो उनको सारी हाल खबर मालूम है कि ससुराल में को है, सास है, ससुर है, गोबर करे परत के नहीं करे कर लीपे वाला है कि फर्श है, सब माहौल पहले से मालूम होगा। तो वहाँ विदाई का नंबर हुआ तो कहाँ रही है, क्योंकि तो पति तो इतना जानेंगे पति कितने पानी के हैं। हाँ गुस्सा सही नहीं है कि इसे नॉर्मल है। अगर पति गुस्सा ही है तो फिर ज्यादा ना बोलिए, अगर ज्यादा नॉर्मल है तो पहले परख ही लेते तो कहाँ से आंसू निकल आए। प्रेम से गोविंद भगवान प्रेम से सच्चिदानंद भगवान की। पहले के जमाने में जब बारातें होती रहे तो बिना जाने बारात हो जाती, ना लड़का लड़की के देखे ना लड़की लड़का का देखे। पहले जब बचपन में विवाह हो जाए के बाद 16 साल के बाद गवन आवत रहे। हम तो नहीं रहे, लेकिन बताओ हे बाबा दादा को कहा तो तुमका कैसे मालूम हो तो हम सुने नहीं ना। एक गांव की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति का विवाह हुआ। अब विवाह बचपन में हो गया था तो काफी दिन व्यतीत हो गए विवाह के। तो विवाह के बाद अब जब गवन का नंबर आया तो कहने लगे ए मैया कहो तो हम अब बहू को लिवा ला मैं। तो कहने लगी ठीक है जाओ लिवा ला। तो कहा लेकिन अम्मा हम लिवाने तो जा रहे हैं। कहा जाओ लेकिन एक बात याद रखना, देखो घर के बात है दूसरी और ससुराल के बात दूसरी है। यहाँ तो तुमका जो को दे तो तीनों को नमकीन दे तो वह खाए लगे, चाट को दे देना तो वह खाए लगे। लेकिन हुआ जब तक को 10 बार खाए का बुलावे ना आवे तब तक खाना खाए जाए ना, ससुराल के बाद। तो कहने लगे ठीक है अब तो भैया चले। और जब चले ससुरारी पहुंचे
और जब ससुरारी पहुंचे तो भैया बड़े थक गए थे। और जब थक गए तो नई मॉडल वाली आ गई साली, कहने लगी है जीजा कहाँ भागे जा रहा है। अब जब देखा तब तक साफ नहीं करी। अच्छा एक बात बता दे, ससुराल में को हुए चाहे ना हुए लेकिन साफ जरूर होए के चाहिए। क्योंकि जितना ख्याल दामाद का साफ रखती है उतना कोई नहीं रखता। क्या भैया दीपो तुम्हारा साफ ख्याल रखती कि नहीं रखता? हाँ, जिसके ससुराल होगी तो मालूम होगा, मालूम है तुम्हें साफ ख्याल रखती। तो कहने का मतलब जितना ससुराल में साफ ख्याल रखती उतना को नहीं रखते। तो अब देखे ना तो कहने लगी ए पहुना आ गया, आई मारी पहुना देखो बेचारा थकीगा हो, ए जाओ ले आओ ना देखो बक्सा में यहाँ भी बतासा रखे हुए हैं पानी पिए के ले। पहले के जमाने में बतासा चलत रहे, आज के जमाने में खाली चाय चलती है। हाँ वहाँ रखा बक्सा। अब भैया जो है अब पहुना कर गुरु दिखाए। पहुना से कहने लगी एक काम करो देखो थोड़ा मत जाओ मथुरी टूल्ला सग बहिता बना लियो, और थोड़ा जो है दाल डाल तीनों आज और गेहूं की रोटी बनाओ। पहले तो बेरा की रोटी चलती रहे, गेहूं जब पावन जाते रहे तब गेहूं की रोटी बनती रहे। एक काम करो जाओ गेहूं की रोटी बना ली लो और बढ़िया दाल बना लियो बढ़िया। हाँ कुछ अल्लाह बल्ला ले और दुनियादारी। हाँ 100 में सब्जी बना ली और ठंडी चल रही है। अब भैया सारा भोजन बन के शाम को नंबर आया भोजन का। तो जो भोजन का नंबर आया तो सबसे पहले सास पहुंची, कहने लगी है पहुना चलो खाना खाओ चले। तो अब उनका अम्मा के बात याद आ गई कि अम्मा कहना है जब तक को 10-12 न कहे तब तक खाना ना खाए। तो कहने लगे मनहिम कहने लगे एक यानी एक हुई गवा एक अबे ना खाई अबे भूख नहीं। अच्छा ठीक चली गई सास। थोड़ी देर बाद ससुर आए, ए बच्चा ले ए पहुना चलो खाना खा चले। पाहुन कहने लगे दुई हुई के दुई अबे ना खाएंगे गिनती गिन अंदर अंदर। तब तक हाँ छटकैया साली आई सरह जाई, कहने लगी है जीजा चलो हमारी खाना खा चले बैठ करे उतरे दूर से थके हो अभी तुम्हें भूखा नहीं लगा। जीजा थोड़ा मन तो भावा कि खाना खा लीजिए लेकिन फिर सोचे भी तो गिनती थी ही भाई। अम्मा कहना 10 तक ना हो तब तक खाओ ना। अब गिन रहे 3 तब तक बढ़ा साला हुआ कहने लगा है जीजा ए बच्चा ना चलो खाना खा चले लाला। तो अब कहने लगे 4 हुई गई। सालों चला गवा कहना बे ना खाइबे सालों चला गवा। अब आई छटकैया साली और छटकैया साली है कहने लगी हाथ पकड़ा है जीजा खिलाओ। एक काम करो चलो चलो जल्दी खाना खा चले मारो चलो चलो चलो। अब हो गया 5 गिनती गिन है 5 हो गए। कहने लगा अभी नहीं खाएंगे, कहा अरे मार खाओ चले। तो अम्मा अंदर तो बोली देखो उतनी दूर ले आए हैं शायद थकी गए हैं पर एक काम करो परेशान ना करो नहीं खाना बना तो ना खाने दो। तो अब बेचारे इनके तो भूख खूब लागे रहे भैया थके रहे लेकिन अब गिनती गिनती रहे। अब भैया 5 तो अब जब भैया सब लोगों ने खाना खा लिया और खाना खाने के बाद जो भी बचा खाना था तो पहले के जमाने में बैल पलते रहे तो सब बैल में दे दे और खाना कुछ न बचा। और जब खाना कुछ न बचा तो रात में यहाँ जब आज दामाद की खटिया और जो ने बिटिया के साथ शादी में तो उनके खटिया एक एक कमरा में डाल दे और जब डाल दे तो सब लोग जब सो गए तो जब रात के इनका भूख लगी छुटकई बड़कई खाए लगी। तो भैया जब पेट में चूहा कूदने लगे तो अपने पत्नी को धीरम हाथ पकड़ के सन क्या रहे सुनती हो क्या होगा। कहा एक काम करो कुछ रसोईया में रखा तो नहीं खाएगा। कहा रसोईया में कहा रखा सवेरे दोपहर तो सबको तुमका मनावा था चलो खाना खाओ चले तुमका ना खाइबे। अब कहा जो बचा रहा है रात हो गया सब बैलन कर देंगे सवेरे बासी हो जाते अब कुछ नहीं बचा। तो कहा भूख बड़े तेजन लागी।
तो कहा एक काम करो, कुछ तो रखा हुई। कहा कुछ नहीं, कांची नहीं आएगा, थोड़ा दूध बचा हुई भाई रखा है। कांची मालूम है, जिससे कलश धरे छोटे छोटे लोटिया बराबर, ऐसे लोटिया में गगरी रहे छोट के, दूध रखा था, जो बचा हुआ दूध था रख दिया जाता था उसमें। तो लोटिया बराबर जो है वो मिट्टी की गगरी रखी, तो उसमें कहा दूध रखा है थोड़ा आगे पर। तो कहा आगे पर दूध रखा तो गर्म हुई भी करी। एक काम करो, जाओ थोड़ी तुम ही चले जाओ, थोड़ी चीनी डालियो, थोड़ा चावल डालियो, खीर बन के थोड़ी देर में जौरी तैयार हुई थी। अब भैया भी गए और धीरे मुहे चीनी रखी रहे, चीनी डाल दे, थोड़े चावल डाल दे और कहन अब बैठो ये बतलाओ। अब थोड़ी देर में खीर तैयार हो। बतलाने लगे, काफी देर हो गई, 15 मिनट बीते, तो सोचा अब तो खीर पक गई होगी। गए दौड़त दौड़त देखा, हाँ खीर तो खौली रही। तो जल्दी जल्दी क्या किया, भूख तो बहुत तेज लग रहा है, जल्दी जल्दी क्या किया, पूरा हाथ वही खीर में यहाँ डाल देना, और डाल देना ऐसे खीर वही मुट्ठी में यहाँ इकट्ठे भर ले। और जब भर ले, जैसे ऐसे हाथ डालना ऐसे भर ले, तो यो काटा गवा वही फंसी। अब जब काटा फंसी गवा गगरी में यहाँ, तो अब थोड़ा वो छूटत नहीं। अब कह रहे हैं अब क्या करें, हमें तो अंदर हाथ भरा जा रहा, जल्दी जल्दी छूट नहीं रहा। तो कहने लगे अब क्या करें, काट करो का जाओ कहूँ देखो बाहर पत्थर पड़ा हो पटक दे जाए, नहीं तो हाथ भरी जाए। कहने लगे ठीक है। अब दौड़े दौड़े फिरे, और भैया समय कौन था, गर्मी का, और उजरिया रात रहे बढ़िया। और वही दिन जो है उनके ससुर साहब खोपड़ी घटवाए ना खोपड़ी घटवाना दूर से बढ़िया खोपड़ी तलवार उड़े रहे जमीने में यहाँ। और जब पौड़े रहे तो देखे ना कि खोपड़ी बढ़िया चमकत रहे, पत्थर। तो दौड़त दौड़त गए और जाके ने ससुर के खोपड़ी में यहाँ जब काछा नहीं मारा तो गगरी गए फूटी, और जब गगरी गए फूटी तो ससुर चिल्लाने अरे राम मर डालो। और जब कह रहे राम मार डालो, तेजन चिल्लाना, तो अब तो ये गगरी तो फूट गई। देखा बगल में गन्ना खड़ा रहा, तो उसके गन्ना में के मारे। और अब हुआ क्या, साफ जाके हड़बड़ा नहीं है, कहा होगा पता नहीं कहा होगा। और देखे तो बुढ़ऊ के मरी, और जब बुढ़ऊ के मरी के खोपड़ी में खून निकल आ रहा है। और जब खून निकल आ रहा है और चावल जो है वही खोपड़ी में चावल भरे रहे, तो सब खोपड़ी में सब चावल लागे रहे। अब अंधेरी गुजरिया रात में चावल गिरवाना है तो दिखा रहे। तो बूढ़ा कहने लगे बुढ़ऊ इतने घटिया कर्म करे है, न मरता दान न किरवा परत है। गोविंद भगवान भैया ये बातें होती हैं। आज भोजराज कंस अपनी बहन देवकी को छोड़ने के लिए उसके ससुराल जा रहा है। प्रेम से गोविंद भगवान की। आइए 2 बार भगवान का नाम संयुक्त बोलेंगे ताली बजा करके। काली कमली वाला मेरा यार मेरे मन का मोहन दिलदार है।